बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 हमारा बायोएनर्जेटिक स्टार्ट है। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने रोल पढ़े और इंतहाई अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। क्लोरोफिल ए पढ़ा, बी पढ़ा, कैरोटीनॉइड्स के होते हैं, क्लोरोफिल की टाइप्स के होती हैं। और आज का लेक्चर हम एब्जॉर्प्शन वर्सेस एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कोशिश करूंगा वही चीज पढ़ाई जाए जो आपको काम आनी है। जरा चीज समझिएगा। आपकी बुक पे इस तरह डरा नहीं हुआ। ये मैंने एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ग्राफ बना दी क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान बनाता तो मेरा बहुत टाइम लग जाना था। इसलिए डायग्राम मेकिंग कोई अच्छी नहीं है, साइंस अच्छा नहीं है डायग्राम का। मैंने कोशिश की कि मैंने पहले ही बना के प्रेजेंट कर दी, साथ साथ इसको मैं समझा दूंगा। थ्योरेटिकल बातें जो आपको लिखवाई जा रही है कोशिश कीजिए वही लिखिएगा और इसके अलावा मजीद बातों से गुरेज करें। आपको पता है, कल भी बताया, ठीक है, जो वाइट लाइट है वो विजिबल है, जो ऊपर से आ रही है, और उसकी जो आपके पास वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, ये विजिबल है। यही सारी गेम क्रिएट करती है। कौन कौन सी लाइट है, मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं है, मैं ब्लू, ग्रीन और रेड आपको बना के बताया था, कल भी आपको बताया था। और ये चीज भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। ठीक हो गया, ये बात हमें पता है। अब ऐसा है, लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ फोटो द प्रोसेस ऑफ photosynthesis is activated by light is activated by light it is measured it is ये measure की जाती है by an instrument called spectrophotometer called spectrophotometer। ठीक हो गया। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब ये मेजर की जाती है तो जाहिर सी बात है इसका डेटा कोई आपको ग्राफिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा कोई प्रेजेंट तो हो रहा होगा। तो डेटा होता कैसे प्रेजेंट है, तो इसके बारे में लिखिएगा द डेटा ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर is represented by is represented by graph। अब ये ग्राफ बने हुए और ये डेटा उसी का शो हो रहा है। किसका? जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई है या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, वही बता रही है कि हम जो एक्टिवेशन की है किसने, फोटोसिंथेसिस ने, जो लाइट ने कितना रोल प्ले किया फॉर फोटोसिंथेसिस, हम उसी को निकालने जा रहे हैं। द डेटा ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, द ग्राफ विच शोज द रिलेटिव अब्जॉर्प्शन। चंद बातें लिख लीजिएगा। द ग्राफ विच शोज, जो क्या जाहिर करता है, दी रिलेटिव एब्जॉर्प्शन, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट, बाय अ particular pigment is called, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आपके पास क्या बनने जा रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रा लिख सकते हैं, एक ही बात है। या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट, जो पिगमेंट है ऑफ दैट पिगमेंट। तो सर अब मेरी बात पे जरा गौर करना है। फौरन जाते हैं ग्राफ पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ। थ्योरी इतनी बातें बोलते, ग्राफ बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे सर, वरना कोई पैसे नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मेरी बात याद रखें। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, लेमडा वेवलेंथ ली, और वाई एक्सिस पे मैंने आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बता दी, कितनी परसेंट लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने कहां से स्टार्ट की, 350 से। आपकी बुक 400 से कर रही है, बेसिकली 350 से स्टार्ट होता है। क्यों कि 380 से लेकर 750 तक हमारी विजिबल है। तो हम 350, मैंने एक्स एक्सिस पे 50-50 का डिफरेंस रखा, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, और यहाँ पे मैंने 10 का इंटरवल रख के 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक लेके चला गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं थे, मैंने क्लोरोफिल ए को
आप लाइन लगा लीजिएगा, आप कलर ले जाइएगा पेपर में। क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन ग्रीन है, क्लोरोफिल बी आपके पास ब्लू है, और जो कैरोटीनॉइड है वो आपके पास क्या है, रेड है। 3 कर्व्स बना के जो मुझे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने शो की हैं, मैंने 3 कर्व्स बना के आपको बता दी, और आपके सामने आपने इसको शो कर देना है। ग्रीन वाली आपके पास कौन सी है, ग्रीन आपके पास क्लोरोफिल ए की है, क्लोरोफिल बी की आपके पास ब्लू है, और ये आपके पास कैरोटीनॉइड की कौन सी है, रेड। ठीक हो गया। अब जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। क्लोरोफिल ए जो आपके पास ग्रीन है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहां तक पीक पे गया, ये आप देखें 400 तक ये पीक पे जाता है, ये इसकी पीक पॉइंट है 400, और वापस डाउन हो रहा है कहां पे आके 450 पे, फिर इसी तरह बेस पे चलता जाता है, और फिर 600 से दोबारा पीक पकड़ता है थोड़ी सी, और वापस 750 नैनोमीटर पे आ जाता है। तो मतलब क्लोरोफिल ए जो मेरे पास ग्रीन है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो वो मेरे पास क्या करता है, उसका मैंने बता दिया कि उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, कि वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कितनी कहाँ कहाँ पे उसकी पीक है, और जितनी आपको पता है एनर्जी आपके पास ज्यादा है, वेवलेंथ उतनी कम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर क्लोरोफिल बी है जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, ये ब्लू कलर की कर्व यहाँ से उठती है, ये ये जा रही है, ठीक है, जो दरमियान वाली है, ये 10 के पास से उठाइएगा, और इसको डाउन आपने 500 पे ला के करना है, ये 500 पे कम होती है, और फिर यहाँ से वापस जाके ये 750 पे आके रुक जाती है 750 नैनोमीटर पे। और जो आपके पास तीसरी कर्व है, ये आपने 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 से स्टार्ट करनी है, और ये सबसे पीक पे लेके जानी, रेड वाली। रेड आपके पास 450 470 के दरमियान में पीक पकड़ती है, और फिर इसी तरह ये यहाँ पे आके 550 पे रेड खत्म हो जाती है। तो मतलब क्लोरोफिल ए ग्रीन है, क्लोरोफिल बी ब्लू है, और क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड आपके पास रेड है। ये एक डायग्राम बना ले, इसके साथ मजीद थ्योरी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, या आप चले कुछ बातें आपको इसके साथ थ्योरेटिकल लिखवा लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि कोशिश करें कि इनफ है, ठीक है, ग्राफ हम बना चुके हैं, मेन चीज ग्राफ है, ग्राफ ही आपने उसको बता देना है कि कहाँ पे पीक पकड़ है और कहाँ पे वापस डाउन हो रहा है, तो इसको आप खुद ही कीजिएगा। मैं आपको एक्शन स्पेक्ट्रम जो आपकी किताब नहीं लिख रही उसके बारे में 4 बातें बताता हूँ, फिर ग्राफ समझाता हूँ। ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, ये एक्शन स्पेक्ट्रम लिख लीजिएगा। एक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक्टिवेशन में काम आ रहा है, एक्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपको कुछ पिगमेंट जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फायदा, ये लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है तो फायदा भी नहीं दे रही ना। अब ग्रीन हमें क्यों नजर आ रहा है प्लांट का कलर, कि वो आपके पास एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको एक्शन उसने किया है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, लिखिएगा, द ग्राफ showing the effectiveness of different wavelengths of light, effectiveness of different wavelength of light in activating photosynthesis। तो अब मेरी बात पे गौर करने, पहले ये ग्राफ समझ लें। इसी तरह मैंने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने वेवलेंथ रखी, लेमडा रखी, और एक्स एक्सिस पे लेमडा, और वाई एक्सिस पे इसी तरह मैंने परसेंट एब्जॉर्ब रख ली। और यहाँ पे मैंने जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इन तीनों लाइंस का, इन तीनों का मैंने गट्ठा सेम कर बना दिया, बल्कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मैंने क्या बना दिया, एक सेम लाइन बना दी जो ग्रीन कलर की है। आप इसको ग्रीन से शो कीजिएगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइन है, और एक्शन स्पेक्ट्रम की जो लाइन मैंने बनाई है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइन मेरे पास, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये ग्रीन ब्लू है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास क्या है, जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो ये आपके पास ये वाली लाइन है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो उसको शो कर रहा है। तो आप मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, ये आप देखें, ये आप कहीं 60-70 से स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन इसकी, और ये 380 से ही स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पे 380, ये तो 350 रख लें, एक ही बात है, 380 से स्टार्ट हो रही है, पीक इन्होंने गड्ढे पकड़ी है, और इनका जो आपके पास क्लोजिंग पॉइंट है वो भी गड्ढा है, डाउन गड्ढे आ रही हैं, फिर अपने पास पीक दोनों सेम सेम पकड़िए। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, दो बातें लिख लीजिए, द एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी, फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी are very similar to absorption spectrum। आप देखें,
एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कर्व हमें बिल्कुल सेम नजर आ रही है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने हमें दी है। वजह क्या है जी? फॉर फोटोसिंथेटिक या फॉर फोटोसिंथेसिस लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। फॉर फोटोसिंथेसिस सेम नजर आ रही है। वजह बिकॉज these two particles because these two particles are the main drivers for the photosynthesis process are the main drivers for the photosynthesis प्रोसेस। तो ये साबित हो रहा है कि जो आपके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, इसकी कर्व एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ मिलती जुलती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की कर्व जहां पे मिल गई, इससे हमें ये बात शो हो रही है कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को जो मैंने इकट्ठा करके ये कर्व बनाई है, ये वाली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ये ग्रीन ब्लू को इकट्ठा करके बनाई है, तो ये बात डिजायर करती है कि बिकॉज दीज टू पार्टिकल आर द मेन ड्राइवर, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही मेन ड्राइवर हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। इनके बगैर फोटोसिंथेसिस होना बहुत मुश्किल है और वाइट लाइट इस सारे में बहुत अहम रोल प्ले करती है। जो हमें विजिबल रीजन है हमारा वो 380 से 750 नैनोमीटर तक है। उम्मीद है बात आपको समझ आई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।